नमस्कार, मैं हूं शिवम। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष से मेरी बात हो रही थी। वो उस वक्त लखनऊ से मिल्कीपुर के रास्ते में थे। उन्हें मैंने फोन किया और उनसे मैंने बात की। मैंने पूछा उनसे कि आप जरा बताइए कि मिल्कीपुर के क्या हालात हैं। तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से मुझसे कहा कि जो प्रत्याशी हैं, यानी अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं, वो खुद प्रचार के लिए ढंग से नहीं निकल रहे। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि शायद वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के बाकी नेता जो वहां प्रचार कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति। तो उन्होंने कहा कि जितने भी नेता मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, सब के सब अपना फोटो खिंचा रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चंगा सी। अब मिल्कीपुर के नतीजे आ गए। इससे पहले हमने कुंदरकी के नतीजे देखे थे। कुंदरकी में भी यही बात दोहराई गई थी और मिल्कीपुर में यही बात दोहराई गई। यह बात ठीक है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, यह बात ठीक है कि स्थानीय प्रशासन ने गड़बड़ी की, लेकिन यह बात भी ठीक है कि सब कुछ जानते हुए समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, प्रत्याशी ने भी गड़बड़ी की। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ, यह बड़ा महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी के लिए। लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, साम दाम दंड भेद हर तरह से। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान बड़े अंतर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि सब कुछ जानते समझते हुए भी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के अरमानों को पूरा करने की कोशिश नहीं की। इस जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसका बदला लिया उसने, ऐसा बीजेपी कह रही है। और बीजेपी यह भी कह रही है कि उसके जो जख्म है, उसका जो दर्द है, वो कम जरूर होगा इस जीत से। लेकिन प्रश्न समाजवादी पार्टी के लिए, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हुई और किस तरह से वहां पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद तो चेतना चाहिए था। जो पिछले उपचुनाव हुए उसके बाद चेतना चाहिए था। वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, वोट बढ़ाए जा रहे हैं, प्रशासन को मैनेज किया जा रहा है, फिर भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दे, सुनकर भी अनसुना कर दे, तो प्रश्न तो खड़े होंगे। आपको याद होगा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका है। इसमें तो खुलेआम संजय राउत ने यह भी कह दिया कि जो 39 लाख वोट बढ़ाए गए महाराष्ट्र में 5 महीनों में, वो अब बिहार में चले जाएंगे और बिहार से यूपी में आ जाएंगे। यह बात तो पहले से जान रहे थे अखिलेश यादव, लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे थे, अपने संगठन के लोगों को बता रहे थे। लेकिन फिर भी अखिलेश जी के सामने यह संकट है, अखिलेश यादव के सामने यह संकट है कि वो कुंदरकी विधानसभा पर जैसे 30 साल बाद बीजेपी ने वापसी की, मिल्कीपुर में जिस तरह से बीजेपी ने वापसी की, उससे यह साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ठीक सब कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी को अगर 27 का चुनाव जीतना है तो इसको समझने की जरूरत है कि वो कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे इस पूरे तंत्र से लड़ सकते हैं। या तो आप हथियार डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, आप कह दीजिए कि इस तरह से जब तक प्लेन बैटलफील्ड नहीं होगा हम मैदान में नहीं उतरेंगे। अगर आप मैदान में उतर रहे हो, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, अनमने ढंग से लड़ रहे हो, और यह सच्चाई है, लाख चुनाव आयोग गलत आप कहें, लाख प्रशासन की बात आप करें, लेकिन यह भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का संगठन, उसके नेता भी कारण है। चाहे वो चंद्रभानु पासवान की जीत का मामला हो और चाहे वो कुंदरकी में रामवीर सिंह की जीत का मामला हो, हर जगह लगभग एक ही तरह की स्थिति है कि संगठन अपने ही नेताओं को हराने के लिए मैदान में उतरता है। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर तेजस्वी की आरजेडी
प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनको अपने संगठन के भीतर भी झांक के देखने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ संगठन की अकर्मण्यता ही एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये तो सब कर ही रही है, लेकिन उसका संगठन भी एक्टिव है, वो दूसरे तरह से भी इलेक्शन जीतने की कोशिश करी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मिल्कीपुर और कुंदरकी और बाकी उपचुनाव में मिली हार के बाद निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को ध्यान देने की आवश्यकता है।